गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग और उस चैप्टर की 12.1 एक्सरसाइज और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू थ्राइज x प्लस ट्वाइस y। मतलब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है z इक्वल्स टू और इस z में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है z की। सब्जेक्टेड टू इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस y लेस देन आर इक्वल्स टू 15, x कॉमा y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। मतलब फाइनली हमारे पास कितनी इक्वेशंस है? 2 इक्वेशंस है। अब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एट प्रेजेंट छोड़ देते हैं। अभी इक्वल सपोज करके हम इक्वेशन सपोज करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ये बॉक्स बनाया, आपको कॉपी में भी बनाना है और प्रॉपर वे में सॉल्व करके बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन सपोज हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अभी इक्वल लेके चलते हैं, राइट। सपोज x की प्लेस पे मैंने सपोज कर लिया सबसे पहले 10, राइट। x की प्लेस पे मैं सपोज कर लेती हूँ 10। तो देखिए ये हो जाएगा 2y और 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप किस तरह की वैल्यू ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आया कि x की वैल्यू हमने 10 ली और सेकेंड वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू मतलब। अब सेकेंड हम क्या ले ले? सपोज हम इसकी प्लेस पे ले लेते हैं 6 या 5 या आप 0 ले लो। x की प्लेस पे हमने ले लिया सपोज 0 ले लिया तो ये कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 10। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5। मतलब जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब 0 लिया तो y की वैल्यू मिल गई 5। क्लियर? मतलब ये फर्स्ट वैल्यूज हो गई। आप चाहो तो x की प्लेस पे 2, 4, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आपके पास फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई। अब ग्राफ में ये आपके लिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सब में कितने का डिफरेंस लेंगे 1 1 का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x एक्सिस पे 1 1 का लिया, यहाँ पे 2 2 का। लेकिन आप क्या करेंगे 1 1 का ही डिफरेंस लेंगे या फिर दोनों प्लेस 2 2 का डिफरेंस लेंगे, राइट। देखिए x की प्लेस पे कितना है यहाँ पे 10, कहाँ तक लेके जाना 0। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। फिर x है 0, सेकेंड पॉइंट है y। यहाँ पे देखिए 5 का है यहाँ पे, मतलब सेकेंड पॉइंट क्या मिल गया ये। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, दिख रही है। मतलब एक लाइन ड्रॉ हो गई, मतलब आपका फर्स्ट आंसर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन से हमें सेकेंड टेबल कंप्लीट करनी है, राइट। अब हम क्या करेंगे x की प्लेस पे क्या ले लेंगे 5। तो आप देख रहे 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, राइट। तो 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। मतलब एक वैल्यू हो गई 5 लिया तो आंसर मिला y का कितना मिला 0। अब क्या ले लेंगे? अब कौन सी वैल्यू ले लेंगे हम? x की प्लेस पे 0 ले लेते हैं, राइट। अब 0 ले लिया, ये 0 लिया तो 3 इंटू 0 0। तो y डायरेक्ट कितना मिल गया आपको 15 मिल गया। अब ये वैल्यूज़ हम कहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ग्राफ में, राइट। तो देखिए x की पोजीशन पे है 5 और y कितना है 0। मतलब एक पॉइंट तो ये ही हो गया। फिर एक है 0 और कहाँ तक है तो सेकेंड पॉइंट क्या मिल गया ये। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। मतलब दोनों टेबल से हमारे पास कितनी 2 लाइन आ गई। अब हमें इसका शेडेड पार्ट देखना है, राइट। तो देखिए x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 10। 10 से छोटा, 10 से छोटा है तो पहले इस लाइन में इसकी लाइन x प्लस 2y की लाइन कौन सी है फाइनली हमारे पास ये वाली, राइट। इस लेस देन आर इक्वल्स टू 10 मतलब 10 से छोटी सारी वैल्यूज़ कहाँ आएगी इस डायरेक्शन में, राइट। ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x
प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन की सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी आएगी? 15 से छोटी वैल्यू सब किधर है? इधर है। तो ये हमने शेडेड पार्ट ले लिया, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया कैसा है? एक्स और वाई का ग्रेटर देन 0। मतलब ये वाला पार्ट ले सकते हैं क्या? नहीं। ये वाला नहीं, नेगेटिव पार्ट, ये वाला नहीं। मतलब सिर्फ इतना पार्ट है जो आपका कॉमन एरिया है, राइट। मतलब दोनों का नीचे की तरफ है लाइनिंग हमारी, ये पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। मतलब कॉमन एरिया सिर्फ दोनों में सिर्फ इतना है जो दोनों लाइन में कॉमन आ रहा है। मतलब हमेशा हमें शेडेड पार्ट दोनों लाइन का बनाना है और जो कॉमन एरिया है वो ज़्यादा हाईलाइट करना है, राइट। तो ये कॉमन एरिया के पॉइंट्स हमें पता करना है। तो सबसे मेन हमें इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट भी पता करना है, राइट। तो इंटरसेक्ट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि आपके पास जो दो इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। कौन सी दो इक्वेशन? एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे और वहाँ से जो एक्स और वाई आएगा वो दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, राइट। तो आपको कॉपी में इसको भी कैलकुलेट करके बताना है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। दोनों के एक्स के वेरिएबल सेम करेंगे और इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम करके बताते हैं। एक्स का वेरिएबल यहाँ 3 है और यहाँ x है, तो ये इक्वेशन हो गई 3x, 3 का मल्टीप्लाई करा 6y, 3 का मल्टीप्लाई करा 30। फिर यहाँ पे एज इट इज़ इक्वेशन लिखी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, माइनस करा साइन चेंज, ये टर्म कैंसिल हो गई, 6y में से y माइनस करा 5y इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। मतलब y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। अब 3 की वैल्यू किसी भी आप एक इक्वेशन में पुटअप करो तो आपको क्या मिल जाएगा? x। मतलब आपके पास y मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है बी पॉइंट में y की पोजीशन पे 3। अब हमें x फाइंड करना है। तो देखिए ये लिखा फर्स्ट इक्वेशन में x, y के प्लेस पे हमने 3 रखा, 3 2 जा 6, 6 इक्वल्स टू 10। तो दिख रहा है 6 लेफ्ट राइट साइड, 6 राइट साइड गया तो काय का हो गया? माइनस का। इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 4 आई। क्लियर? 4 आ गई, मतलब x मिल गया आपको 4 और y कितना मिल गया? 3 मिल गया, राइट। अब ये चारों पॉइंट आपके पास हो गए। ये पॉइंट हो गया बाउंडेड एरिया, मतलब ये बाउंडेड मतलब बंद एरिया हो गया, राइट। तो इसको बोलेंगे बाउंडेड एरिया। तो एक पॉइंट हो गया O 0,0, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपके पास ये वाला A जो कि 5,0 है, एक पॉइंट है आपका B 4,3 और एक पॉइंट है 0,5। ये 4 पॉइंट से बाउंडेड एरिया मिल रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, जो कि यहाँ पे नीचे लाइन में लिखा है। A है 5,0, नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। B 4,3, C 0,5 एंड द D 0,0 आर द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फ्यूजिबल रीजन। फ्यूजिबल रीजन और ये कैसा है? बाउंडेड एरिया है, राइट। अब कॉर्नर पॉइंट हमें कहाँ रखना है? इक्वेशंस में रखना है। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट है, राइट। क्लियर? अब यहाँ पे 3 ही बता रहे, हम चौथा एक कॉलम बना देते हैं यहाँ पे D पॉइंट के लिए, 0,0 के लिए भी, राइट। A पॉइंट जब हम यहाँ पुटअप करेंगे 5 3 जा 15 और y की प्लेस पे 0, तो ये कितना आ जाएगा 15 कैलकुलेशन करने पे। B रखेंगे 4,3, तो देखो 4 3 जा ये हो जाएगा 12, फिर 3 रखेंगे, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो कितना आ रहा है 18। क्लियर? मतलब सेकेंड पॉइंट हमने पुटअप करा तो 18 आ गया, राइट। अब थर्ड पॉइंट रखेंगे, 3 इंटू 0 ये हो गया 0 और 2 5 जा 10, तो फाइनली कितना आ रहा है 10। क्लियर? 10 आ गया। और 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0, तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। अब एक आंसर है हमारे पास 15, एक आंसर है 18, एक आंसर है 10 और एक आंसर है 0। इन चारों में हमें सबसे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी? मैक्सिमम, इट मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली 18। इट मीन्स कौन से पॉइंट पे आ रही? 4,3। लेकिन अगर ये बोल दे कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाता है 0। क्लियर? तो हम लास्ट में लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हाईलाइट करा और लास्ट में हमने लिखा हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 18 at the point 4,3। आंसर। थैंक यू।